गया है। पहले तो कहा गया था टेबल्स टर्न हो गई हैं, जरदारी साहब पार्लिमानी सियासत के बादशाह, बाजी पलट दी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया है। देखें, उसमें जो लीगल लकूनाज हैं वो अपनी जगह पर है। जब पार्लिमानी पार्टी ने डिसाइड करना होता है, उसने किया, सरबराह नहीं कर सकता। तो बहरहाल वोट तो परवेज इलाही साहब को पढ़ना था और वो पढ़ा है, उसका नतीजा आपके सामने है। अब परवेज इलाही साहब नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो किस पार्टी की तरफ से बनते हैं, ये बड़ा सवालिया निशान होगा। और अब से थोड़ी देर बाद जब डिप्टी स्पीकर अनाउंस करेंगे तो उनकी अनाउंसमेंट के बाद ही ये तय होगा। आखिरी बॉल अभी भी बाकी है, नो बॉल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो कोई अपनी मर्जी की रूलिंग दे देते हैं तो फिर टाइम बाय हो जाएगा और उस दौरान नो बॉल का मतलब, आपका मतलब ये है कि वो जो 10 वोट है, जाहिर सी बात है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन जराए इस बात को कोट कर रहा है 186 वोट मिल गए जनाब परवेज इलाही को। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी, दिस इज अ पॉजिटिव स्टोरी, दिस इज अ पॉजिटिव स्टोरी फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड रेस्ट ऑफ देयर एलाइज। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो नंबर उनके पास ज्यादा था और नंबर ज्यादा होने की वजह से मेरे ख्याल में हुकूमत भी पंजाब में उन्हीं को बनानी चाहिए और एक्सेप्टेबिलिटी का भी लेवल होना चाहिए। जमील, बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि अगर ऐसा होगा कि उन वोटों को काउंट नहीं किया जाएगा और उसके बाद फिर ये मामला अदालतों में जाएगा, फिर अवाम देखेंगे कि फैसला क्या होता है, कितनी समातें होती हैं। क्योंकि